नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर में। बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़े स्नान की, शाही स्नान की। 4 शाही स्नान, जिनमें से 2 पूरे हो चुके हैं। तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी को और चौथा शाही स्नान महाशिवरात्रि को। तो ये स्नान रहेंगे और स्नानों का क्या खास महत्व है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या भीड़ से बचने के लिए आप पर्टिकुलर संगम पे ही करना जरूरी है, कहीं और कर सकते हैं, या अगर कोई जा नहीं पाए, कई बार ये होता है कि कोई पहुंच नहीं पाते हैं कई लोग, तो वो कैसे कर सकते हैं। और मौनी अमावस्या का स्नान का क्या कुछ खास महत्व है, बसंत पंचमी के या मकर संक्रांति को लेकर के चर्चा की थी। तो ये जो शाही स्नान है, इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य, राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डीपी शास्त्री साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विशेष आग्रह कर कुंभ से जुड़े हुए हैं वो जी। तो हम चर्चा करेंगे। विनोद शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, शाही स्नान का अगर हम दर्शकों की बात करें तो वो समझना चाहेंगे कि क्या महत्व शाही स्नान का, और क्या कभी भी स्नान किया जा सकता है, शाही स्नान का पुण्य ज्यादा मिलता है या दूसरे स्नान का कम मिलता है, क्या महत्व है सर इसका? वैसे आवाज डिस्टर्ब हो रही है, शास्त्री साहब की आवाज नहीं आ रही। कोई बोल रहे हैं तो एक बार प्लीज बंद होइए। जी शास्त्री साहब। स्पेस तो बनाना पड़ेगा। विनोद शास्त्री साहब की आवाज नहीं आ रही। विनोद शास्त्री साहब की आवाज बहुत ही कम आ रही है, आवाज समझ में नहीं आ रही है। जी सर, शास्त्री साहब बोलिए। आई है अभी आवाज? हाँ, थोड़ी कम आ रही है लेकिन आई है अभी। कुंभ के संदर्भ में वैसे तो मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। आपका वीडियो भी चला गया। डीपी शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, आप कुंभ में स्नान भी किया आपने, और अब तक के 3 स्नान आपने किए हैं। 2 स्नान जो अभी तक हुए हैं वो आपने किए हैं। क्या महत्व है, और ये जो शाही स्नान रहा मौनी अमावस्या का, क्या खास था इसमें? आप अनम्यूट करिए। म्यूट किया हुआ आपने भी, म्यूट किया हुआ है, म्यूट किया हुआ है आपने। सर म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करिए डीपी शास्त्री साहब। तो मौनी अमावस्या का स्नान 10 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाने वहां पहुंचे। एक इंसिडेंट को छोड़ा जाए तो काफी उत्साह इस स्नान में रहा। और मैं छोटा सा बताना चाहूंगा आपको कि 4 जगह महाकुंभ होते हैं 12 साल में, जिसमें से प्रयागराज जहां महासंगम है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 12 साल बाद में ये सौभाग्य मिलता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका महत्व इस तरह से कहा जाता है कि ये 4 जो स्थल हैं, यहाँ पे जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था और जब देवता इन्हें इसको लेकर के जा रहे थे, तो उसी वक्त ये अमृत छलक करके इन 4 स्थानों पे गिरा, और इसी वजह से महाकुंभ कहा जाता है। और ये माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन जब ये स्नान होता है तो देवताओं का भी वास उस संगम पे होता है। यही बड़ी वजह है कि लोग जाते हैं। और ये माना जाता है कि एक बार स्नान करने से आपके जो पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, और अब तक के जो अगर कोई पाप हैं तो वो धुल जाते हैं। हालांकि कर्म के साथ पाप कितना चल पाता है ये अलग बात है। इस पे चले विनोद शास्त्री साहब वापस हमारे साथ में जुड़े हुए। सर आपके पास में आना चाहूंगा। जी विनोद शास्त्री साहब। हाँ, ये जैसे आपने अभी फरमाया कि ये
4 जगह कुंभ में से अमृत छलका था, वैसे क्या देव और दानवों ने मंथन करके इस अमृत को निकाला था? भगवान विष्णु ने अपने हाथ में धन्वंतरी के रूप में अपने हाथ से धारण किया था, लेकिन जब देवता और दानवों में संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के कारण भगवान को वो कई जगह उस कलश को लेकर के गए, पर वो देवता और दानव का पीछा करते रहे। ऐसी स्थिति में जब दानवों का पीछा करता देखा तो फिर भगवान विष्णु ने संकेत दिया और देवसुर बृहस्पति को संकेत दिया, जिसके कारण से फिर जो इंद्र के पुत्र थे जयंत, उनको उस कलश की सुरक्षा का जिम्मा दे दिया और जयंत ने उस कलश को अपने हाथ में रखा और हाथ में लेकर के वो चाह रहे थे, लेकिन वो कहीं कोई निशानी बना। शास्त्री साहब कोई आवाज आ रही है? कौन बात कर रहे हैं? एक बार प्लीज किसी के पास में अगर कोई चर्चा कर रहे हैं तो उन्हें साइलेंट करिए, क्योंकि आवाज बहुत आ रही है। शास्त्री साहब के यहाँ से आवाज बहुत आ रही है। मेरे नहीं आ रहा है। शास्त्री साहब कंटिन्यू। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो कलश को जब उन्होंने 4 स्थानों पर उन्होंने इशारा, जो भगवान ने कहा कि जयंत उनको लेकर के चले जाए, जयंत जी उनको लेकर के चले गए, तो राक्षसों ने जब पीछा किया और पूरे 4 लोकों में 3 लोकों में घूम करके वापस फिर पृथ्वी पर आए और 4 स्थानों पर उस कुंभ को रखा। तो 4 स्थानों पर जैसा कि आपने अभी बताया, 4 स्थान पर कुंभ में रखा, इसमें हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। अब इस कुंभ के सुरक्षा का कार्य उन्होंने सूर्य को दिया कि जिससे ये कुंभ भी सुरक्षित रहे और ये सूख न जाए, इसका जो अमृत कण है वो सूख न जाए, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने चंद्रमा को दी। इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा बृहस्पति के निर्देश से सारा कार्य हुआ। इसीलिए चंद्र, बृहस्पति और सूर्य के जो संयोग होते हैं, उसी संयोग में ये 4 स्थानों पर अमृत कण गिरे थे। और अभी भी जैसे एक आजकल के बच्चे ये प्रश्न कर सकते हैं कि अमृत कण गिरे इतने वर्षों पहले, आज कहाँ है अमृत कण? पर वास्तविकता ये है कि समुद्र मंथन आज भी चल रहा है और समुद्र मंथन के साथ में जो देवी और राक्षसी चित्तवृत्तियों में जो संघर्ष चलता है, उससे एक अमृत कलश निकल के आता है और उस अमृत कलश को सुरक्षित रख के उसका उस समय उस शुभ घड़ी में स्नान किया जाता है, तो वो शुभ रहता है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या प्रयागराज पर ही जाकर के उस कुंभ का स्नान किया जाए? क्योंकि वैसे तो कुंभ में स्नान करना ठीक है, वहां पर प्रयागराज की महत्ता विशेष रूप से है, लेकिन भीड़ में यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, कि व्यवहार के खिलाफ कभी भी इस तरह का नहीं रहना चाहिए जहां एक साथ इतने लोग आकर के कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। इसमें शाही स्नान साधु संतों के लिए विशेष रूप से है। गृहस्थ लोगों को तो उनके तो घर में ही जो जल है उन्हीं में तीनों गंगा, यमुना और सरस्वती विराजमान है, वो घर पर भी स्नान कर सकते हैं। और गंगे चे यमुने चे व गोदावरी सरस्वती सारी नदियों का स्मरण करके वो जलेस्मिन सन्निधि कुरु, वो जल में ही उनका संस्थापना कर देते हैं। तो हम यहाँ तो त्रिवेणी में 3 ही नदियों का है, वहां 7 नदियां आकर के हम जल में स्नान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एकदम सिर्फ अंधश्रद्धा के द्वारा वहां पहुंचना ठीक नहीं है, पर मेरी दृष्टि से अमृत कलश और अमृत स्नान, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अमृत जो आता है ये सूर्य की किरणों से आता है, चंद्रमा की किरणों से आता है और बृहस्पति की किरणों से आता है। और ये बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य ये मिलकर के एक अमोघ स्थिति पैदा करते हैं, इसीलिए ये कुंभ का विशेष महत्व होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो 4 स्थानों पर विशेष रूप से जो कहा कि ये जब कलश रखा तो उनमें से कुछ अमृत छलका है और वो छलक जहाँ जाता है अमृत, तो इन 4 स्थानों पर भौगोलिक दृष्टि से भी जब हम देखते हैं तो 4 स्थानों पर ही बृहस्पति की और सूर्य और बृहस्पति की जो दिशाएं हैं
वो 180 पर और 190 अंश पर इकट्ठा करा जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इन चारों स्थान है ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पर मेरी दृष्टि तो ये शास्त्रीय दृष्टि अलग है, पर जी वैसे कुंभ का स्नान और अमृत स्नान तो अगर अपने एक कलश में भी ध्यान करके और उसी से स्नान कर लिया जाए तो वो भी है, जो जहां जा सकते हैं आसानी से उनको जाकर के स्नान करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा बात आपने बताई। डीपी शास्त्री साहब हमारे साथ में। शास्त्री साहब, आप कुंभ में हैं। मैं एक तो वहां के उत्साह का नजारा जैसा रहा, आपके उससे मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगा कि कैसा रहा। और वहां पे अमृत स्नान जब आपने देखा, वहां पे साधु संत पहुंचे हैं, वहां शंकराचार्यों ने स्नान किया है, तो कैसा माहौल? देखिए, तो बहुत सारी बधाई मैं देना चाहता हूँ सनातन के लिए। बस ये चीज बताना चाहता हूँ कि स्थिति बड़ी भीड़ बड़ी बेकाबू थी और बहुत पब्लिक था। इतना पब्लिक था कि सरकार के बस की नहीं था संभालना, और सरकार संभालने में भी विफल रहा है। हम लोग ग्राउंड पे थे और देखे ग्राउंड का स्थिति। कुंभ नहाने का जो संगम का तट है वो 99% लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। वहां पे कोई कुंभ नहीं नहा है। हाँ ठीक है, गंगा जमुना का स्नान सब लोग किए हैं। 12-15 किलोमीटर में सब कुंभ क्षेत्रीय है। माँ गंगा का पावन तट है, जमुना सरस्वती का पावन तट है। जहाँ जिसको मौका लगा वहां सब लोग स्नान ध्यान अपने आपो की। मन का भाव शुद्ध होना चाहिए, विचार की शुद्धि होनी चाहिए। माँ गंगा ज्ञान गंगा है, मोक्षदायिनी है। उनके नाम लेने से मोक्ष की ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छी बात है। बल्कि जो स्थिति जहां तक देखा गया, ऐसे भीड़ भाड़ जगह से हम सबको बचना चाहिए। इसलिए बचना चाहिए कि अगर आपका जीवन है तो बड़ा गंगा और बड़ा तीर्थ आपको नहाने को मिलेगा। अगर जीवन ही नहीं रहता तीर्थ गंगा आप क्या नहाएंगे? इस तरह की स्थिति वहां बनी हुई थी। बल्कि अच्छा रहा। अच्छा इसलिए रहा कि प्रशासन जो किया अपने हिसाब से किया। प्रशासन तो अपने मन से ही करता है, पब्लिक के मन से कहीं थोड़े कुछ करता है। बल्कि पब्लिक लोग प्रायः कष्ट काफी ज्यादा झेले हैं। सबको बड़ा कष्ट रहा है वहां पे, क्योंकि व्यवस्था जितनी बोला गया वो ग्राउंड को चीज दिखा नहीं। लोग जो है ना 8-10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल रहे थे, चले जा रहे थे। वहां बोर्ड लगा दिया कि यहाँ संगम है, यहाँ बोर्ड लगा दिया यहाँ संगम है। आधी दुनिया को पता नहीं संगम कहाँ है। हाँ, संगम स्नान वीआईपी लोग के लिए लगा। राजमंत्री, विदेश की कल्चर, हमारे सन्यासी, साधु, संत, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, इन लोगों के लिए संगम स्थान था। आम पब्लिक के लिए कोई संगम स्थान नहीं था। आम पब्लिक गंगा जमुना के स्नान की है, और जहाँ उसको जहाँ मौका लगा कील कर लिया। क्योंकि भीड़ की स्थिति देखते हुए प्रशासन भी बोल चुका कि संगम सब तरफ है, आप कहीं भी स्नान कर लीजिए। लोग ऐसे ही स्नान करते गए और अपना धीरे धीरे रास्ते बना के निकलते गए, क्योंकि भीड़ बेकाबू था। ऐसी स्थिति में किसी के पास कोई मौका नहीं था, मौका हो भी नहीं सकता है। चले, लेकिन मैं शाही स्नान की बात करना चाहूंगा। इसके महत्व पे हम चले, क्योंकि ये भीड़ है और भीड़ जब पहुंचती है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता था कि मौनी अमावस्या को मैं संगम पे ही स्नान करूं। संसाधन सुविधाएं लिमिटेड हैं और पब्लिक चाहती थी कि इतनी अपेक्षा लोगों की है कि वहां पे जाने के बाद में हमें अमृत स्नान होगा। ये एक सनातन की जो लोगों की धारणा है, वो जाते भी हैं। लेकिन मैं महत्व को लेकर चर्चा करूंगा, जो मौनी अमावस्या का महत्व उसको। जी डीपी शास्त्री साहब, मौनी अमावस्या के शाही स्नान के महत्व को समझना चाहूंगा आपसे भी मैं। देखिए, मौनी अमावस्या में शाही स्नान लोगों का अच्छा रहा। महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, अखाड़ा परिषद सब लोगों ने किया। आज चंद्रमा सूर्य का नक्षत्र एक राशि में रहा। आम पब्लिक की जो स्थिति है उसको उनसे साथ हम ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं। पब्लिक परेशान बहुत रहा है। हाँ ठीक है, जो रथ पे गए, अपने चल के गए, उन्हीं का पर्व है, उन्हीं का त्योहार है। उन लोग से हम लोग को दूरी जरूरी होनी चाहिए। क्या हुआ कि मीडिया युग है और इस युग के कारण आम पब्लिक की उनके साथ ज्वाइन करने की कोशिश किया, तो उनको हो नहीं सकता था। सर, मैं महत्व पे जानना चाहूंगा आपसे महत्व पे जानना चाहूंगा, मौनी अमावस्या के शाही स्नान का महत्व क्या है? महत्व है कि जब भी सूर्य चंद्रमा एक राशि में अमावस्या तिथि पे होता है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ती है तो मौनी अमावस्या
का योग बनता है। इस वर्ष जो है ना, वृष राशि से देवगुरु बृहस्पति मकर राशि को आज देख रहे थे, तो देखने से जो उनकी जो दृष्टि थी, उससे अमृत रूपी जो औषधि है, जो स्नान से हमको प्राप्त होता है, हम गंगा से करें, जमुना सरस्वती से करें, तीर्थों में कहीं करें, सब तीर्थ का विधान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैव सप्तहित मोक्षदायिका, सब तीर्थ में लोग स्नान किए हैं, सब तीर्थ में लोग गए हैं। तो मौनी अमावस्या में देव पितृ दोनों की तृप्ति होती है, देवताओं से भी देवलोक की प्राप्ति होती है, पितृ भी अपने जो है संकल्प होता है स्थिति में उनकी भी गति होती है, या पितृ को पितृलोक से देवलोक, वैकुंठ लोक प्राप्ति होती है। तो हम जब भी पूजन करते हैं, स्नान करते हैं, जब तब करते हैं, मौनी अमावस्या हो, अमावस्या विशेष रूप में ये महाकुंभ की मौनी अमावस्या श्रेष्ठ था और बड़ा बढ़िया लोग किए हैं। हम लोग भी ग्राउंड पे थे और हम देखे भी हैं, हम मकर संक्रांति भी देखे, मौनी अमावस्या भी देखे। स्थिति जो है सराहनीय है और हमारे हिंदुत्व के एक छवि, सनातन की छवि पूरे विश्व में व्याप्त हुआ है और फॉरेन कंट्री से बहुत लोग धर्म आस्था के डुबकी लगाने के लिए भारत में आए हैं और उनकी व्यवस्था अच्छी है। इस बात की बड़ी खुशी कि हमारे जो विदेशी लोग हैं, जो आए अतिथि लोग थे, वो लोग हैं, उनको सरकार मैं एक सवाल मैं विनोद शास्त्री साहब से लेना चाहूंगा, विनोद शास्त्री साहब से एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। शास्त्री साहब, अभी 2 शाही स्नान और बचे हैं, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए एक बड़ी अच्छी बात कही अभी डीपी शास्त्री साहब ने कि आपका जीवन पहले है, जीवन बचेगा तो आप दूसरे कुंभ भी आप स्नान कर सकते हैं, जब जीवन ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? हाँ, बसंत पंचमी और शिवरात्रि के अभी विशेष स्नान शेष हैं, लेकिन इस पर भी भीड़ नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु और भगवान डीपी शास्त्री साहब आप कैसे म्यूट कर लीजिए, डीपी शास्त्री साहब आप कैसे म्यूट कर लीजिए जी। ये सबके सब तीनों त्रिदेव हैं, त्रिदेवियां हैं, इसलिए जो मास से विक्षय कहा है, तो अभी विक्षय तो मौनी अमावस्या को हो गया, उसके बाद शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है और शिवरात्रि है, क्योंकि भगवान शिव का गंगा के साथ में बहुत बड़ा संबंध है, इसलिए इन पर्वों पर यदि स्नान किया जाता है, पर ये वहीं जाकर के स्नान किया जाए ये जरूरी नहीं है। वहां का तीर्थ का जल ला करके अपने जल में मिला के भी स्नान किया जा सकता है। वहां से जल मिलता है त्रिवेणी का जल लेके अपने जहाँ स्नान कर रहे हैं वहीं पर वो भी घर में शाही स्नान किया जा सकता है। इसलिए बहुत भीड़ से या इस तरह का केवल इतनी आस्था, ये निश्चित है कि आस्था श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन अंधश्रद्धा ठीक नहीं है। अपने आप को सुरक्षित रख करके फिर आगे बढ़ना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। और ये 2 शाही स्नान और अभी शेष रहे हैं, इनमें मैं समझता हूँ कि आम जनता बहुत ही संयम के साथ में जहाँ आवश्यक समझे वहीं जाए, अन्यथा तो घर में ही स्नान करें और स्मरण करें गंगा, यमुना और सरस्वती का, वो सबसे अच्छा रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे डीपी शास्त्री साहब क्योंकि महाकुंभ में है, प्रयागराज से बाहर की तरफ आए हैं, जो अभी उनके पास में आवाज आ रही है क्योंकि वहां भीड़ काफी है। हमने विशेष आग्रह किया था इनसे कि आप हमारे साथ में जुड़िए और प्रयागराज से ही आप जुड़ेंगे तो एक एहसास होगा कि वहां में क्या स्थिति है। और इन्होंने दोनों ही जो आचार्य हैं उन्होंने हमें बताया कि कुंभ के स्नान का महत्व क्या है, लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि आप जाएं, उसके महत्व को समझे, लेकिन अनावश्यक रूप से क्राउड में शामिल होना भी कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आस्था के साथ में आप मत जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन जैसे अभी डीपी शास्त्री साहब वहां क्योंकि मौके पे मौजूद है, प्रशासन ने भी कहा कि भी एक लिमिटेशंस है कि कितनी हमें व्यवस्था करनी है, लेकिन अपार अगर वहां पे जनसैलाब उमड़ता है तो उसके फिर कुछ परिणाम भी अलग तरह के होते हैं। कुंभ का महत्व है, बिल्कुल होना चाहिए। सनातन में इसको बहुत ही गहराई के साथ में और एक अच्छी आस्था के साथ में देखा जाता है। महा जो स्नान है, शाही स्नान जिसे कहते हैं, उनका अपना एक महत्व है, लेकिन कहा जाता है कि ये साधु संत शंकराचार्य उनके लिए खास रूप से है, क्योंकि वे भी इसी सनातन के पालक हैं, इसी सनातन के अनुसरण में हैं
और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ही वो पीठ बनी हुई है, हमें भरोसा रखना चाहिए। खैर चले, लेकिन अगर जो नहीं जा पाते हैं बिल्कुल जाइए, जो नहीं जा पाते अपने घर में भी स्मरण करके और स्नान कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।